हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने फंक्शंस में समझा है कि फंक्शंस होता क्या है और फंक्शंस को हम डिक्लेयर किस तरीके से करते हैं। फंक्शंस के हमने कैटेगरीज भी पढ़ी, जिसमें हमने पहला था स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन और दूसरा था यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन का डिक्लेरेशन हमने सीखा है। अब हम आज देखेंगे कि यूजर डिफाइंड फंक्शन का डेफिनेशन किस तरीके से लिखते हैं। तो हमारे पास जो हमारा एग्जाम्पल था, हम उसी सम फंक्शन को कंटिन्यू करते हैं। उस एग्जाम्पल में हमने सम फंक्शन का डिक्लेरेशन कुछ इस तरीके से करा था, जिसमें यहां पर हमने उसे कुछ भी पास नहीं करा था। उसके बाद हमने यहां पर एक मेन फंक्शन बनाया था और उस मेन फंक्शन के अंदर हमने यहां पे जो सम फंक्शन डिक्लेयर करा है उसको हमने कॉल कर दिया था। फिर उसके बाद अब हम यहां पे लिख रहे हैं हमारे सम फंक्शन की डेफिनेशन, जो हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ये तो हमारा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन था। तो अब यूजर डिफाइंड फंक्शन को जब हम यहां पर डिफाइन करते हैं, तो जो यहां पे जिस प्रकार के पैरामीटर्स थे, जिस प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स थे, उसको उसी प्रकार से हम यहां पे लिखते हैं। तो पहला एग्जांपल, जब एक भी पैरामीटर नहीं है वो वाला देख लेते हैं हम। तो यहां पर हमने वेरिएबल्स बनाए a b सम इक्वल्स टू 0 और उसके बाद मैंने a की वैल्यू यहां पर 12 दे दी। मैंने यूजर से नहीं ली है वैल्यू। b की वैल्यू मैंने 13 दे दी और मैंने यहां पर प्रिंट करा दिया है और मैंने यहां पर सम भी कैलकुलेट कर दिया, सम इक्वल्स टू a प्लस b। प्रिंट एफ यूज करा मैंने, जिसमें मैंने यहां पे सम प्रिंट कराया इक्वल्स टू परसेंटाइल d और यहां पे मैंने सम लिख दिया। यहां पर क्या हुआ, 12 मिला, 13 मिला a और b को। फिर उसके बाद a और b का सम हुआ और उसके बाद यहाँ पे सम प्रिंट हो गया 25, जो कि रिटर्न हो गया यहाँ पर जहां फंक्शन कॉल हुआ था। इस तरीके से हम यहाँ पर हमारा फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए भी हमारा एक सिंटेक्स होता है। जिस तरीके से हमने डिक्लेरेशन का सिंटेक्स पढ़ा था, वैसे का वैसा ही हम उसको डेफिनेशन के टाइम पर यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखते थे हम रिटर्न टाइप, उसके बाद आएगा हमारा फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम, और यहां पर पैरेंथेसिस के अंदर हमारे थे आर्ग्यूमेंट्स, सो टाइप और आर्ग्यूमेंट 1, और उसके बाद जितने भी हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सब यहां आएंगे। फिर उसके बाद ब्रेसेस के अंदर हमारे जो भी स्टेटमेंट्स है सारे वो स्टेटमेंट्स आएंगे और लास्ट में हमारा आता है रिटर्न स्टेटमेंट, अगर रिटर्न टाइप वॉइड नहीं है तो। अगर रिटर्न टाइप वॉइड है तो रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हम हमारे फंक्शन को डिफाइन करते हैं और ये सिंटेक्स होता है फंक्शन डेफिनेशन का। जब हम फंक्शन डेफिनेशन लिखते हैं उस टाइम पर हमें हमारे आर्ग्यूमेंट्स अगर हमने यहां पर पास करे हैं डिक्लेरेशन के टाइम पर, दैट मीन्स अगर मैंने यहां पर वॉइड सम इंट a और इंट b लिखा है डिक्लेरेशन के टाइम पर, तो मुझे इसे डेफिनेशन के टाइम पर यहां पे आर्ग्यूमेंट्स पास करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नेसेसरी है, नहीं तो वो हमें एरर शो कर देगा। यहां पर जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स जब डिक्लेरेशन के टाइम पर हम लिखते हैं, तो उस टाइम पर अगर हमने उन आर्ग्यूमेंट्स के वेरिएबल्स के नाम नहीं भी लिखे हैं तो भी चलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं डिक्लेरेशन में void sum int कॉमा int इस तरीके से लिख दूंगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें मैंने सिर्फ कंपाइलर को ये बताया है कि दो आर्ग्यूमेंट्स आने वाले हैं, दो पैरामीटर्स आने वाले हैं जो कि इंटीजर टाइप के हैं। लेकिन जब हम उसको डिफाइन करेंगे उस फंक्शन को, उस टाइम पर मुझे डेफिनेशन के टाइम पर सम इंट a इंट b, तो इस प्रकार मेरे वेरिएबल्स का नाम लिखना मुझे जरूरी है, नेसेसरी, नहीं तो वो मुझे यहां पर एक एरर शो करेगा। अगर नहीं है आर्ग्यूमेंट्स तो कोई दिक्कत नहीं, आर्ग्यूमेंट्स बनाए नहीं, लेकिन अगर आर्ग्यूमेंट्स यहां पर दिए गए हैं डिक्लेरेशन के टाइम पर तो उन्हें डेफिनेशन के टाइम पर यहां बनाना कंपलसरी है। और जिस वे में दी गए हैं, दैट मीन्स अगर यहां पर इंट और फ्लोट लिखा होता तो यहां पर भी उसी ही अरेंजमेंट में, उसी ही ऑर्डर में इंट और फ्लोट लिखा होता।
तो ये चीज का ध्यान रखना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर एक चीज हमें समझना है, हमारे दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है पहला पैरामीटर्स और दूसरा कहलाता है आर्ग्यूमेंट्स। इन दोनों को बोलने में तो हमें सेम लगता है, इन दोनों का यूज भी सेम लगता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं वो फंक्शन डिक्लेरेशन के टाइम पर यूज होते हैं, दैट मीन्स यहां पर, और जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो कॉलिंग करते टाइम या फिर डेफिनेशन लिखते टाइम यूज होते हैं। तो चलिए मैं इसका एक एग्जांपल आपको लिख के बताती हूं। तो अब हम देखते हैं हमारे पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स को किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम हमारे प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले मैं यहां पे डिक्लेयर कर रही हूं एक सम फंक्शन, जिसके अंदर मैं दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर रही हूं। पहला आर्ग्यूमेंट है मेरा, पहला पैरामीटर है मेरा इंटीजर टाइप का, दूसरा है फ्लोट टाइप का, और मैंने यहां पर इसे डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद मैंने यहां पर बनाया एक मेन फंक्शन, और उस मेन फंक्शन में मैं इस सम फंक्शन को कॉल कर रही हूं, और कॉल करते टाइम मैं यहां पे कुछ पैरामीटर्स पास करूंगी। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि मैंने यहां पर भी करा है, लेकिन उन्हें पास करूं उससे पहले मैं यहां पर अपना पहला एक सम फंक्शन डिफाइन कर लेती हूं। सो मैंने यहां पर बनाया मेरा सम फंक्शन। डिफाइन करते टाइम मैंने यहां पर पहला जो मेरा आर्ग्यूमेंट था, जो पहला पैरामीटर था डिक्लेरेशन के टाइम पर, वो मैंने यहां पे लिया आर्ग्यूमेंट, और उसे मैंने दिया ए नेम वेरिएबल। दूसरा मैंने करा फ्लोट टाइप का बी वेरिएबल। अब ये सम फंक्शन के पास दो वेरिएबल्स आ चुके हैं, ए और बी, और हमें क्या करना है? एक और वेरिएबल चाहिए जिसमें हम सम सेव करेंगे। तो यहां पर मैंने एक और वेरिएबल बनाया सम, जिसको इनिशियल वैल्यू दे दी 0। उसके बाद मैंने इसका वैल्यू अपडेट कर दी a प्लस बी, और फिर मैंने यहां पर एक प्रिंटफ फंक्शन यूज करा, जिसके अंदर मैं यहां पर सम को प्रिंट करा रही हूं। ठीक है। अब जब मैं यहां पर फंक्शन कॉल कर रही हूं उस टाइम पर भी मुझे कुछ यहां पर आर्ग्यूमेंट्स पास करने रहेंगे। तो मैंने यहां पर बना दिया एक x जिसकी वैल्यू है 2, और एक बना दिया y इंटीजर टाइप का जिसकी वैल्यू है 3, और मैं यहां पे इन दोनों वेरिएबल्स को पास कर रही हूं। सो मैंने इस तरीके से x और y यहां पर पास कर दिया। अब यहां पे कंट्रोल किस तरीके से रन हुआ? सबसे पहले कंपाइलर ने रीड करा कि यहां पर एक सम फंक्शन डिक्लेयर हुआ है जिसके पास एक इंटीजर टाइप का और फ्लोट टाइप का पैरामीटर है। फिर उसके बाद वो मेन फंक्शन पे गया कंपाइलर ने रीड करा यहां पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना हुआ है x, जिसको इनिशियल वैल्यू 2 मिली हुई है। दूसरा एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना हुआ है y, जिसको 3 वैल्यू मिली हुई है। उसके बाद उसने रीड करा एक सम फंक्शन जो कि है एक कॉलिंग फंक्शन, दैट मीन्स यहां पर ये फंक्शन कॉल हुआ है। सो जैसे ही उसने सम फंक्शन रीड करा, यहां पर उसको पता चला कि आर्ग्यूमेंट्स जो उसने पहले डिक्लेरेशन के टाइम पे पढ़ा था उसी के प्रकार यहां पर आर्ग्यूमेंट्स मिले हैं। अब जब यहां पे जो आर्ग्यूमेंट्स मिले हैं और जो डिक्लेरेशन के टाइम पर आर्ग्यूमेंट्स दिए गए थे उसमें एक डिफरेंस आ गया, तो उसकी वजह से उसने यहीं पर क्या दे दिया हमें? एरर। और वो एरर क्या हुई कि जो हमारा y है वो किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। तो हमें उसने यहीं पे एरर बता दिया, तो उसने डेफिनेशन तो रीड ही नहीं करी। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है जिस टाइप से हमारे डिक्लेरेशन के टाइम पर हमने आर्ग्यूमेंट्स दिए होते हैं उसी टाइप से हमें कॉलिंग के टाइम पर भी देने हैं। तो हमने यहां पर अब इंटीजर ना बनाते हुए इसे फ्लोट बना दिया। वैल्यू हमने सेम रखी, वैल्यू से लेना देना नहीं है, टाइप क्या है वो इंपॉर्टेंट है। अब जब यहां पर हम इसे पास करेंगे तो यहां से कंट्रोल गया सम फंक्शन के पास, यहां पर उसे वैल्यूज पास ऑन करी। ए के पास वैल्यू आई 2 और बी के पास वैल्यू आई 3.0। उसके बाद यहां पर एक सम वेरिएबल बना था जिसे 0 वैल्यू असाइन हुई। फिर सम को हमने a प्लस बी दैट मीन्स 2 प्लस 3.0, ये हम कर सकते हैं क्योंकि फ्लोट वैल्यू और इंटीजर वैल्यू का सम हो सकता है। उसके बाद हमने यहाँ पर प्रिंटफ करा और फिर सम की वैल्यू प्रिंट करा दी, और यहां से फिर रिटर्न होके वापस जहां कॉल हुआ था फंक्शन वहां चले गए।
तो इसमें हमें ये समझना है कि पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स, या फिर जिसको हम फॉर्मल पैरामीटर्स और एक्चुअल पैरामीटर भी बोलते हैं, वो किसे बोलते हैं। जब भी हम कोई भी वेरिएबल्स को कहां पर डिक्लेयर करते टाइम पास कर रहे होते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, पैरामीटर्स। इन्हें हम कहते हैं पैरामीटर्स, जिसको हम फॉर्मल पैरामीटर्स भी कह सकते हैं। ये हमारे डिक्लेरेशन के टाइम पर और डेफिनेशन के टाइम पर यहां पर डिफाइन होते हैं, वो कहलाते हैं पैरामीटर्स या फिर फॉर्मल पैरामीटर्स। जो हम पैरामीटर्स कहां पर करते हैं डिफाइन, कहां पे यूज करते हैं, कॉलिंग करते टाइम, उसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स या फिर एक्चुअल पैरामीटर्स। सो यहां पर ए और बी जो वेरिएबल्स हैं वो क्या हो गए, फॉर्मल पैरामीटर्स हो गए, और जो यहां पर एक्स और वाई वेरिएबल है वो क्या हो गए, हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स हो गए। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हमें इसका काम बहुत ज्यादा आने वाला है। चलिए, अब हमने जो डिक्लेरेशन और डेफिनेशन समझा है फंक्शंस का, उन्हें हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारी हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे। दोनों हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद हम यहां पर अब बनाएंगे हमारा सम फंक्शन, यहां पर डिक्लेयर करेंगे। तो डिक्लेरेशन के टाइम पर हम यहां पर दो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं और दोनों इंटीजर टाइप के हैं। उसके बाद हम यहां पर मेन फंक्शन बना रहे हैं, लेकिन अभी उस मेन फंक्शन में कुछ डिफाइन नहीं कर रहे हैं। हम हमारे सम फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, और सम फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर यहां पर पैरामीटर्स पास कर रहे हैं हम, और वो पैरामीटर्स हैं दोनों इंटीजर टाइप के। तो पहला लिया मैंने इंट ए, दूसरा लिया इंट बी। सम फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर क्योंकि ए और बी वेरिएबल्स मैं ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी हूं, तो अब मैं यहां पर डायरेक्टली बना रही हूं सम वेरिएबल, जिसे मैं 0 से इनिशियलाइज कर रही हूं। सम वेरिएबल की वैल्यू में a प्लस बी असाइन कर रही हूं। उसके बाद मैं यहाँ पे एक प्रिंटफ लिख रही हूं, जिसके अंदर मैं सम इक्वल्स टू परसेंटाइल d, और मैंने यहाँ पर सम प्रिंट करा दिया है। कंट्रोल वापस जाएगा मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल्स बनाए हैं। पहला वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y। इन दोनों की वैल्यूज मैं यूजर से ले रही हूं, तो इसलिए मैंने यहां पर प्रिंटफ फंक्शन लिखा। प्रिंटफ एंटर दी टू नंबर्स, और मैंने यहां पर स्कैनफ यूज करा, परसेंटाइल डी, एम्परसेंड एक्स, एम्परसेंड वाई। फिर मैंने यहां पर सम फंक्शन कॉल करा, और कॉल करते टाइम मैंने यहां पर x और y वैल्यूज पास ऑन कर दी, और ये मेरा गेट ch, मैं इसे सेव कर देती हूँ। सो यहां पर जो हमने कोई भी वेरिएबल्स पास नहीं करा था, हमने सिर्फ टाइप बताया था कि हमारे यहाँ पे पैरामीटर्स का टाइप क्या होने वाला है। बट जो मैंने यहां पे वेरिएबल्स पास करे हैं, दीज आर कॉल्ड एज एक्चुअल पैरामीटर्स, और जो मैंने डेफिनेशन के टाइम पर पास करे हैं उन्हें बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। अगर मैंने यहां पर भी डिफाइन करे, यहां पे डिक्लेरेशन के टाइम पर भी लिखे होते, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर P और Q लिखा होता, तो ये भी कहलाते हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स। इसे सेव करते हैं, कंपाइल करेंगे और रन करेंगे।
आई इंटर 2 नंबर्स, यहाँ पे मैंने वैल्यू डाली 2 और 3 इनपुट दी है, तो सम इक्वल्स टू 5 यहाँ पर प्रिंट हो गया। यहाँ पर देखने वाली चीज ये है कि इसे हम बोलेंगे कॉल्ड फंक्शन, जो सम फंक्शन है वो क्या कहलाएगा, कॉल्ड फंक्शन, और जो हमारा मेन फंक्शन है वो क्या कहला रहा है, कॉलर फंक्शन, क्योंकि मेन फंक्शन ने यहां पर कॉल किया है सम फंक्शन को, इसलिए ये कहलाता है कॉलर फंक्शन, और जो फंक्शन कॉल हुआ है वो कहलाता है कॉल्ड फंक्शन। ये हमारा हुआ डिक्लेरेशन। यहां हमारी परफॉर्म हुई है कॉलिंग, और ये है हमारा डेफिनेशन। इस तरीके से हम फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्रिएट करते हैं, उन्हें हमारी नीड के अनुसार बनाते हैं, और फिर उसके बाद हम उन्हें जिस भी प्रकार से पैरामीटर्स पास करना चाहते हैं उस तरीके से करते हैं। अब हम इसमें ये सीखने वाले हैं, क्या हमारे जो पैरामीटर्स हमने पास करे थे उनके अंदर अगर कोई चेंजेस हम हमारे फंक्शंस के अंदर करते हैं तो वो चेंजेस क्या मेन फंक्शन में शो होते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो क्या नहीं शो होते हैं। इसी के बेसिस पे हमारे फंक्शंस के टाइप्स होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही पढ़ेंगे।